Hello student, today we will proceed matrix the system इक्वेशन सॉल्व करना। ये सिस्टम सॉल्व करने का एक ही मेथड है और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। हर साल एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखें। गिवन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। इन दिस सिस्टम फर्स्टली use the formula x is equal to a inverse b। इस फार्मूले को यूज करते हैं when a inverse is equal to adjoint of a upon a modulus and x is equal to x y z and b is equal to constant 402। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। नंबर फर्स्ट, फार्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इस फॉर्मूले में तीन चीजें होती हैं, x, a इनवर्स और b। b मीन्स 402 जो भी कांस्टेंट होते हैं, x मीन्स जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, a इनवर्स मीन्स एडजॉइंट अपॉन a का मॉडुलस। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो गिवन है तो फाइंड करना पड़ेगा ये ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड होता है, स्टार्ट करेंगे हम ए इनवर्स को मॉडुलस से। वेयर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -3 1 1 एंड 1। जो कांस्टेंट होते हैं, गुण कोएफिशिएंट जो होते हैं एक्स वाई जेड के, उनको जो हम यहाँ लिखते हैं ये मैट्रिक्स बनता है। अब हम सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे इसका मॉडुलस। मॉडुलस आपको पहले वीडियो में बता रखा है। अगेन 1 माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए प्लस एंड 1। इस 1 के लिए सोल्व करेंगे, ये कैंसिल 1 1 -3 और 1। -1 के लिए 2 1 -3 और 1। 1 के लिए 2 1 1 1 एंड सोल्व 1 + 3 2 + 3 एंड 1 2 - 1 4 5 एंड 1 10। मॉडुलस ए इज इक्वल टू 10, तो मॉडुलस ए नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी मैट्रिक्स का मॉडुलस 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम सबसे पहले ये चीज फाइंड करते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें इस सिस्टम को, इस मैट्रिक्स के पहले कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। कोफैक्टर फर्स्ट, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। फर्स्ट a11 -1, फार्मूला होता है -1 की पावर 1 और 1 प्लस इनटू, इस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1 1 -3 1। दिस इज इक्वल टू 1 1 - प्लस
is equal to 4. Similarly, a12 minus 1 1 plus 2, a12 इसके लिए 2 1 minus 3 और 1, 2 plus 1 3 minus 1 power 3 into 2 1 जा 2 plus 3 is equal to minus 1 और 5, minus 5, a13 minus 1 1 plus 3 2 1 और 1, 3 1 4, ये प्लस हो जाएगा 1 2 minus 1 is equal to 1. a11 a12 a13 सिमेट्री. अब फाइंड करेंगे हम a21 a22 a23 minus 1 2 plus 1 minus 1 2 plus 2 और minus 1 2 plus 3. टू के लिए ये रो पूरी कैंसिल हो जाती है. -1 1 1 1 1 के लिए 1 1 पहले -1, पहले इस 1 के लिए 1 1, पहले हमने इस 2 के लिए किया है, 2 के लिए किया है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल. -1 1 1 और 1 -1 1 1 1. अब इस 1 के लिए 1 1 1 1, 3 के लिए 1 1 -1 और 1, -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 और सॉल्यूशन ये हुआ -1, ये हुआ 1, ये हुआ माइनस -1 -1 1 -1 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 माइनस माइनस 2 और माइनस प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2. ये आया हमारे पास a21 a22 a23. अब फाइंड करेंगे a31 a32 and a33. -1 3 plus 1 -1 3 plus 2 -1 3 plus 3. इस 1 के लिए -1 2 -1 1 1 -3. इस 1 के लिए 1 2 1 -3. इस 1 के लिए 1 2 एंड -1 और 1. जब भी मिस्टेक होती है इन्हीं में होती है, इसलिए इनको ध्यान से एक बार रिपीट चेक कर लेते हैं. -1 1 1 -3 1 2 1 -3 1 2 -1 और 1. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस और प्लस 3 -1 -3 -2 1
+2। इनमें हिंदी जो 4 होता है ये बनाना और बीच में माइनस लगाते हैं। 3 1 2 5 + 3 प्लस, तो 2 5 और 3, 2 5 और 3। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट इनका काम समान। अब एडजॉइंट जॉइंट ऑफ ए बराबर, ये ट्रांसपोज का साइन होता है, डैश भी लगा देते हैं, टी भी लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -5 और 1, 2 0 -2, 2 5 और 3। जो हमने कोफैक्टर फाइंड किए हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, वो वैल्यू पुट कर दी। ये है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हुआ रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 and 3। एग्जाम में एडजॉइंट ए फाइंड करने को भी आता है। गिवन दिया रहता है हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया रहता है, तो हम उसको यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कोफैक्टर तक भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसलिए हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉडुलस। मॉडुलस हमारे पास 10 और एडजॉइंट आया हमारे पास 4 -5 1 2 0 -2 2 5 and 3। अब ए इनवर्स भी पूछते हैं एग्जाम में, तो ए इनवर्स फाइंड करना हो तो ये आंसर हो गया। देखिए हमें फाइंड करनी है इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए इनवर्स हुआ हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे एक्स वाई की वैल्यू। उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो सबसे पहले लिखा था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x मीन्स x y और z। ए इनवर्स मीन्स 1/10, 4 -5 1 2 0 -2 and 2 5 और 3, और b 4 0 और 2। दिस इज इक्वल टू 1/10 x y z। मल्टीप्लाई करेंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, पहले आपको बता चुके। रो इंटू कॉलम, 4 4 जा 16, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, -20 0 +10, 4 0 5 6, 3 2 जा 6। रो की कॉलम 4 इंटू 4 2 इंटू 0 2 इंटू 2, 5 इंटू 4 0 इंटू 0 5 इंटू 2, 1 इंटू 4 -2 इंटू 0 3 इंटू 6। x y z इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व करेंगे, 20 -10 10। अब इस नंबर से डिवाइड करिए इन सबको, x y और z इज इक्वल टू 2 -1 और 1। कंपेयर कर दीजिए,
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1. So the answer of x, y, z is equal to 2, -1 और 1. ये क्वेश्चन एवरी ईयर हर साल कंपलसरी आता है. इसमें 3 क्वेश्चन हो गए आपके. एडजॉइंट फाइंड करना हो, मॉडुलस फाइंड करना हो, ए इनवर्स फाइंड करना हो, कोफैक्टर फाइंड करने हो और इक्वेशन सोल्व करने हो. चारों बातें इस एक क्वेश्चन में आती हैं और एक क्वेश्चन ये हर साल आता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. थैंक्स.